Hi guys, this is Miyakul documenting my life as a JE aspirant and today is 30th of September and कल से हमारा अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है अपेरेंटली और टाइम ऐसे निकल रहा है एंड मैंने एक चीज़ कल करी रियलाइज़ जो बताऊंगा तुमको अभी मैं सो ऑब्वियसली आज कुछ बातें डिस्कस करनी है जिसमें अक्टूबर प्लान वगैरह सब कुछ आएगा। पहली बात तो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो उस टाइम पर 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग कि यहाँ से 90 दिन बचे हैं उनके पास, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारे पास 90 दिन नहीं है। आई टेल यू हाउ। जो बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे हैं अभी, जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम हाफ अ डे पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, विच मीन्स तुम्हारे पास टेक्निकली तुम कितना पढ़ने वाले हो उस हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं। तुम्हारे पढ़ने वाले जो दिन है एग्जैक्ट, वो तुम्हारे पास 45 डेज हैं। समझ रहे हो? वो भी तब जब तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, तब वो उस केस के अंदर है। एंड तुम चाहे कितना ही बोल लो, बट सच यही है कि 45 डेज़ के बाद तुम्हारा जनवरी आ जाएगा। एंड जनवरी को आई डोंट काउंट इन प्रिपरेशन टाइम, वो हमारा मॉक टेस्टिंग एंड रिविजन टाइम होता है यूजुअली। दिसंबर एंड तक आई कैन अग्री कि हाँ सिलेबस कंप्लीशन वगैरह चलता रहता है, दैट्स ऑल राइट। बट जनवरी में ऑब्वियसली वी आर ऑल गिविंग मॉक टेस्ट एंड ऑल, तो वो टाइम आई एम नॉट काउंटिंग इन दिस 90 डेज। सो यू जस्ट हैव 45 डेज राइट नाउ। एंड वो भी सिर्फ उनके पास जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं। जो 8 घंटे पे हैं, 10 घंटे पे हैं, जस्ट कैलकुलेट कर लो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है एंड बस देख लो। आई गेस 30-35 डेज होंगे तुम्हारे पास। दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम। ये एक्चुअल आवर्स हैं जो तुम पढ़ रहे हो दिन के, और उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज है। सो अपने दिमाग में वो वहम मत रखना कि अभी तो बहुत टाइम है, 90 दिन है, अभी तो हम अभी अब वाला कम बैक, अब लाएंगे हम यहाँ से कम बैक, अब करेंगे। भाई नहीं। किसी को पढ़ना स्टार्ट कर रहा है या फिर किसी का बैकलॉग बहुत हो रखा है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि ये लास्ट है। अक्टूबर के बाद तुमने अक्टूबर मिड खींचा उसको, या फिर अक्टूबर 30 या नवंबर तक गए, तो कम बैक तो भैया होने से रहा, बिकॉज कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी जाएगी इस साल, नेक्स्ट ईयर सॉरी। सो या लेट्स सी। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है वो है मेरा अक्टूबर प्लान। सेप्टेम्बर वॉज गुड इन फिजिक्स, वॉज बैड इन मैथ्स एंड वॉज मिड इन ऑर्गेनिक अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये मेरा सितंबर था इन शॉर्ट। एंड अक्टूबर के अंदर फिजिक्स में मुझे ख़त्म करना है। आई गेस आई पोस्ट दैट स्क्रीन शॉट। आई गेस मेरे पास मैंने लिखा रखा है यहाँ पर सब कुछ। सो राइटिंग बहुत छोटी थी, बहुत छोटी सी, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है मेरा अक्टूबर प्लान, जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो टोटल हैं वो है 22 आई गेस। हाँ, 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं एंड मैथ्स के हैं 4 चैप्टर। मैथ्स में इतने कम क्यों है कुल? बिकॉज मैथ्स लेंदी है, मैं उसको लेक्चर्स के थ्रू कर रहा हूँ एंड इसलिए इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। मैंने ये चीज़ सोची कि मैं उसमें कुछ चैप्टर छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज मैंने सोचा ये चीज़ को, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है इतना, इसलिए कुछ मैं छोड़ूंगा चैप्टर्स, ज़्यादा नहीं, कुछ, ठीक है, जिनकी वेटेज कम है या फिर जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। आई बी लीविंग दो चैप्टर्स कम्प्लीटली नहीं, आई गेस आई वॉच अ वन शॉट या फिर समथिंग लाइक दैट, ताकि उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी मेरे को आ जाए। हाँ ठीक है, तो ये करेंगे हम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अक्टूबर का प्लान, जो कि मैंने अब तुम्हें बता दूंगा सब कुछ है। अच्छा जी, अब टू ऑल दोज पीपल जो कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो के ऊपर, जो कि अजीब कमेंट्स करते हैं कि इसका तो कहाँ निकलेगा, तो सिर्फ 10 घंटे पढ़ रहा है इनके, जो भी है। भाई तुम ना मुझे मत ज्ञान दो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जिनको लग रहा है ना कि मेरा नहीं होगा, तुम्हें ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, चलो ठीक है, मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जैक्टली। हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में अप्रैल के बाद, ठीक है, जब जेई मेंस की रैंक आती है ना। मेरे को जनवरी के बाद तो ऑब्वियसली बस एक आती है परसेंटाइल, ठीक है। तो लेकिन अप्रैल के बाद जब रिजल्ट मिलता है हमको टोटल में विद रैंक, हम तब बात करेंगे कि इसका क्या निकला। अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं उस चीज़ के ऊपर, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं है ना कि मतलब हाँ मैं उखाड़ दूँगा, वो सब बोलने में कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उससे कुछ होने वाला है नहीं। आई जस्ट शो माई रिजल्ट एंड उसके बेसिस पे तो हम बात करेंगे, अभी नहीं, बाद में। जितना ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो ना इस टाइम पर, उतना अगर तुम खुद पे लागू कर लो ना, तो आई गेस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हाँ क्या क्या करना होता है।
ट्वेल्थ के साथ मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि वो मैंने ही पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए जब मैं सीरियस हुआ ट्वेल्थ के अंदर तो आई स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 3, जो भी 300 इन जेई मेंस विद द स्टडी ऑफ 30 डेज, 30 भी नहीं 23 डेज के अप्रॉक्सीमेटली मैंने पढ़ाई करी थी इस दिन, एंड उसके बेसिस पे आई स्कोर्ड 120, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मैथ्स मैंने करी नहीं क्योंकि, ठीक है, मैथ्स में 0 थे मेरे, तो आई स्कोर्ड 120। तो मुझे मैं बताओ क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मेरे को पता है, ठीक है। और जो लोग मेरे को जज वगैरह करते हैं, इट्स ऑल राइट, सीरियसली कोई बात नहीं। मैंने ड्रॉप, जिनको लगता है ना कि मैंने ड्रॉप लिया है आईआईटी के लिए, भाई तुमसे ज़्यादा गलत इस टाइम पर कोई हो सकता नहीं है, बिकॉज मैंने इस चैनल पर कई बार बोला है कि आई एम नॉट, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आईआईटी ही चाहिए, मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है। आई एम गोइंग फॉर अ गुड कॉलेज, नॉट फॉर ओनली आईआईटी, ये मैं पहले बता चुका हूँ ये चीज़। मेरे ड्रॉप लेने के पीछे मेरे पर्सनल रीजंस थे, देयर वर सम इश्यूज़ जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ चीज़ों के बारे में, ठीक है, और मैं बहुत ही चिल इंसान हूँ। मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल देखता हूँ कि मतलब हाँ इसकी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। उस टाइम पर कुछ दिक्कतें थी, सो आई थॉट कि अकुल इस टाइम पर ड्रॉप लेना ही बेस्ट होगा, बिकॉज मैं उस टाइम पर दिमाग में अपने बहुत सारे फैक्टर्स लेके चल रहा था, एंड मैं इस टाइम पर अपने पर्सनल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा ऑब्वियसली। हाँ, सो ड्रॉप लेने का डिसीजन मेरा खुद का था और वो मैंने कुछ सोच समझ के लिया भाई। तो तुम मुझे जो ज्ञान दे रहे हो कि ड्रॉप ईयर में पढ़ ले, भाई पढ़ रहा हूँ, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। लोग तो बोलेंगे, काफ़ी लोगों ने बोला भी है, मैंने तो काफ़ी कमेंट्स डिलीट भी करे हैं, बिकॉज कुछ तो काफ़ी हार्श थे, मैंने बात नहीं करी उनके बारे में, बट इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, एक तो मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी यूट्यूब के ऊपर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फेक कंपटीशन है क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं आई एक्सप्लेन दिस कि पता है हो क्या रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ना अच्छी बात है कि लोग अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बट उस माहौल की वजह से ना एक फेक कंपटीशन, मतलब एक कंपटीशन का वो बन चुका है कि मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अब इसके सिनेरियो दो सकते हैं, या तो एक्चुअल में देखो ड्रॉपर्स बड़े हैं, मैं मानता हूँ चीज़ को, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट क्या सही में सारे ड्रॉपर्स इतना पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। या फिर वही ड्रॉपर्स जो, सपोज एक सिनेरियो लेते हैं, सपोज लास्ट ईयर का लेते हैं, लास्ट ईयर के जो ड्रॉपर्स थे उन लोगों ने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो कंपटीशन लगा कि हाँ ठीक ठाक कंपटीशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना होता है उतना ही है। लेकिन इस साल वीडियोज़ का लेवल बहुत बढ़ चुका है, जो लोग अपनी लाइव डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हैं वो वीडियोज़ बहुत ऊपर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ना क्या हुआ है, आई गेस उसकी वजह से ना लोगों को लगने लग गया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट मे बी कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, बिकॉज वही ड्रॉपर्स ने अब वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, जबकि वो पहले सिर्फ पढ़ते थे, अब बस वो उस पढ़ाई को बस बता रहे कि हमने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मे बी दिस इज़ नॉट द रियल कॉम्पिटिशन जो हमें दिख रहा हो, मे बी दिस इज़ जस्ट समथिंग जो हमें पता नहीं क्या यार, बिकॉज इट गेट्स डीमोटिवेटिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, इट गेट्स डीमोटिवेटिंग फॉर मी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ उस टाइम पर, बट इफ़ दिस इज़ द एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, देन आई एम वेरी स्केर्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जो अभी ज्ञान देने वाले कमेंट्स के अंदर कि भाई डरने से कुछ नहीं होगा भाई, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे वगैरह वगैरह, तेरी बात ठीक है भाई, आई एम नॉट डिनाइंग योर थिंग, बट डर लगता है भाई, इंसान हूँ मैं अभी 18 साल का बच्चा हूँ, तुम ये चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, तो डर लगता है। और ऊपर से ड्रॉप ले रहा है, ठीक है, मेरे को आईआईटी की इतनी दिक्कत नहीं है, मेरे को ये है कि मेरे को एनआईटी मिलना चाहिए सीएससी के साथ, ठीक है, तो वो एक मेरा एम है। और अगर वो नहीं हुआ तो मेरे लिए फिर ड्रॉप ईयर वही हो जाएगा कि मतलब लेना ना लेना एक ही बात है मेरे लिए फिर वो, क्योंकि फिर इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, और टू ऑल द पीपल जो लिखते हैं उल्टा सीधा, काफ़ी मैंने यूट्यूबर्स जो मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, आई हैव सीन देयर कमेंट सेक्शन, भाई मत लिखो, मत लिखो, तुम्हारे वर्ड्स किसी को कैसे इफेक्ट कर रहे हो तुम्हें नहीं पता,
ठीक है, नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं चीज़ के ऊपर, बट लोग ना बहुत बेशरम हो चुके हैं इस टाइम पर, एंड इट फील्स रॉन्ग। ठीक है, इस पॉइंट पे तो बहुत लगता है गंदा यार कि क्या लिख रहे हैं यार ये कमेंट्स में लोगों के, लाइव स्ट्रीम्स पे क्या लिख रहे हैं। इट फील्स वेरी वेरी, मतलब बहुत गंदा लगता है भाई इस टाइम पर। एंड फिर लगता है मैं कोई इनको समझाए कैसे, या तो ये बच्चे हैं या क्या है, स्पैमर्स है, मुझे नहीं पता। स्पैमर्स तो नहीं होंगे, है तो इंसान ही है जो लिख रहे हैं फालतू की चीज़ें। मत लिखो यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, सही में बता रहा हूँ। कुछ कर लोगे लाइफ में, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा यार, मजाक से हट के बता रहा हूँ। तुम बस सामने वाले इंसान को अफेक्ट कर रहे हो, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं हो रहा उस चीज़ से। यूट्यूब का 90% हिस्सा बहुत मेरी खुद की जो सब मतलब लोग हैं जो मेरे चैनल के ऊपर मुझे देखते हैं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी। तुम लोगों में सब लोग, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लिटरली, क्योंकि मेरे को ना लाइक मैं कल बीमार हुआ मैं। आई वॉज ऑल्सो अनवेल 2 days बिफोर, आई गेस। नहीं तब तो ठीक था मैं, वो तो हल्का सा कुछ हो रहा था, घबराहट टाइप, वो तो कोई बात नहीं। बट येस्टरडे आई वॉज अनवेल, जुकाम हो रखा था, आज आई एम ओके। सर दर्द था तो मतलब काफ़ी लोगों ने लाइक लिखा, एंड इट फेल्ट वेरी गुड, बिकॉज जब तुम्हारी कोई करता ना फिक्र, तो तुम्हें ना लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई तो है साथ में, तो इट फील्स वेरी गुड। और मैं पढ़ रहा हूँ यार सीरियसली, आई डोंट वांट कि तुम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन लगाओ मेरे से। मैं पढ़ रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। आई एम स्टडिंग एज मच एज आई कैन, जितना मुझसे हो पाता है मैं पढ़ता हूँ। अब मैं वो चीज़ तुम्हें दिखाऊँ कैसे मेरे को नहीं पता। आई कांट यू नो पुट अ टाइम लैप्स करके जो भी होता है वो, बिकॉज पेरेंट्स घर पे होते हैं यूजुअली, सो आई कांट डू दैट। बट हाँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश जितना मुझसे हो पा रहा है, एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। आई होप तुम सब पढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज मैं ये चीज़ हर हर वीडियो में बोलता हूँ कि आई होप तुम सब पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह करके, बिकॉज इट फील्स जो 12th इस टाइम पर स्पेशली, जब भी मेरी उनसे बात होती है तो लगता है कि यार मैं ही बैठा हूँ उनकी जगह पे, बिकॉज लास्ट ईयर यही सेम चीज़ हो रही थी मेरे साथ कि आई वॉज इन 12th एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, बीच में जेई मेंस की पढ़ाई, लेक्चर्स, बैकलॉग, ये सब कुछ कवर करने में द अमाउंट ऑफ पेन, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट वॉज अनरियल। एंड आज आई एम सेटिंग एज अ ड्रॉपर। भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने देखा नहीं कि फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है। सो जो भी मैंने बोला अभी 2-3 मिनट में, वो सब कुछ हट गया, एंड आई एम ग्लैड कि वो हट गया, बिकॉज मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो आई गेस मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, एंड अच्छा हुआ वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा जी, सो आई गेस ये एंड रखेंगे वीडियो का, और मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज तुम्हें पढ़ने जाना होगा। 12 मिनट से ऊपर की हो चुकी है वीडियो, एंड थैंक यू सो मच जो भी देख रहे हैं यहाँ तक, एंड जो भी देख रहा है यहाँ तक प्लीज़ पढ़ लो। इट इज़ समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कि जब तुम्हारे हाथ में ना वो होता ना, तुम्हें एक अंदर से होता है कि हाँ चलो मेरे पास एक कॉलेज है, वो फीलिंग अलग होती है यार, एंड मैं वो फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था इस साल। इट फेल्ट वेरी रॉन्ग एंड वेरी ऑड कि यार काश मेरे पास भी कोई कॉलेज होता आज इस साल काउंसलिंग के वक्त, बट वो हो नहीं पाया, एंड बहुत दुख था उस टाइम पर कि यार आई कांट एक्सप्लेन दैट। आई होप कि वो चीज़ रिपीट ना हो नेक्स्ट ईयर, और जो भी देख रहा है प्लीज़ पढ़ लो। सबको आईआईटी नहीं मिल सकता, सबको एनआईटी नहीं मिल सकता, बट एटलीस्ट अपना बेस्ट दो। रिग्रेट मत करना एट द एंड, ठीक है। रिग्रेट हर्ट्स मोर दैन फेलियर्स, ठीक है। रिग्रेट हर्ट्स मोर दैन फेलियर्स। वाह क्या बात बोली है भाई साहब, रिग्रेट हर्ट्स मोर, वाह 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 अरे तो चमकता रहता हूँ मैं, हाँ बस इतना है। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड October is going to be my villain arc. I'll be showing you all something very very soon. पढ़ाई की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, पढ़ लो, ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, एंड साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, एंड जाओ पढ़ लो, बाय, पढ़ लो बाय। भाई मेरी आँखें ना ब्राउन है भाई, ये देखो,
भाई ब्राउन आंखें हैं। ओए होए चमकता। ये देखो, दिख रही है ब्राउन। रुक जा भाई, देख। फोकस, फोकस। टट्टी कैमरा भाई।